खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह काबीना ने सतही पंचायत इंतखाबात को मंसूख करने का फैसला किया है। वज़ीर आला शिवराज सिंह इस सिलसिले में थोड़ी देर में मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई पटेल से मुलाकात करने वाले हैं। गवर्नर की मुहर लगने के बाद सतही पंचायत इंतखाबात पर रोक लग जाएगी। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश में पंचायत इंतखाबात को लेकर जया ठाकुर और सैयद जाफर के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की समाअत करते हुए पंचायत इंतखाबात में ओबीसी रिजर्वेशन पर रोक लगाने का हुक्म जारी किया था। पंचायत इंतखाबात और ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर तभी से कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सियासी घमासान जारी था। 2 रोज कबल वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जब यह बयान दिया था कि इंसानी जिंदगी से बढ़कर नहीं है इंतखाबात, तभी से सियासी गलियारों में यह अंदाजा लगाया जाने लगा था कि पंचायत इंतखाबात किसी भी वक्त मंसूख किए जा सकते हैं। मैंने जैसे बताया अभी पत्रकार वार्ता में माननीय गृह मंत्री जी के साथ में कि जो अध्यादेश हम लाए थे उसको पुनः कैबिनेट ने महामहिम राज्यपाल को वापस करने का अनुरोध किया है। ये इस ओर इंगित करता है कि चुनाव जो है निर्वाचन आयोग चूंकि अध्यादेश ही नहीं होगा तो चुनाव कैसे होंगे, तो शायद ये चुनाव स्थगित निर्वाचन आयोग करे। सर, ये क्या कैबिनेट सर्वसम्मति से हुआ है? बिल्कुल, ये सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा था, सर्वसम्मति से सदन ने इस पर फैसला लिया था और आज कैबिनेट ने भी सर्वसम्मति से इस पर फैसला। प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव अब टलना पूरी तरीके से तय हो गए। कैबिनेट में पंचायत चुनाव को लेकर सरकार का जो अध्यादेश था उसको वापस लेने की सहमति बनी है। प्रदेश के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने अध्यादेश वापस लेने की बात कही है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये पंचायत चुनाव को लेकर अब क्या स्थिति है सर? पंचायत चुनाव में आज कैबिनेट के द्वारा जिस अध्यादेश पर चुनाव हो रहे थे उसको निरस्त कर दिया है। अब ये अध्यादेश महामहिम के पास जाएगा और महामहिम के से आने के बाद चुनाव आयोग को जाएगा। आप लगातार पैरवी कर रहे थे कि बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव नहीं हो सकते, अब तो पूरी कैबिनेट ने सहमति लगा दी। हाँ, मैं कह रहा था और कैबिनेट ने आज निरस्त करके भेज दिया। सर, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर जितने कदम आगे बढ़े, क्योंकि अब तो चुनाव चिन्ह तक आवंटित हो गया था, उसका क्या? एक ही दिन तो हुआ है, अभी पहले चरण का हुआ है, वो भी कल लो आज की जो छुट्टी है इसलिए समय पे चल रही है सरकार। तो सर, कब तक आप पंचायत चुनाव होने की उम्मीद है? अब आगे कब तक हो पाएंगे ये चुनाव? अब देखते हैं, इसके अभी चुनाव आयोग का निर्णय आ जाए। बातचीत करने की तो प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उनका कहना है कि राज्य सरकार ने कैबिनेट में इस प्रस्ताव तो मोहर लगाई है कि राज्यपाल को अध्यादेश वापस लेने का प्रस्ताव भेजा जाएगा और उस अध्यादेश के वापस हो जाने से पंचायत चुनाव पर रोक लग जाएगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो नाज़रीन, लगातार इस अहम मामले पर हमारी नजर बनी हुई थी। जिस तरह से लगातार हम देख रहे थे कि कई बार मामले पर सुनवाई जो है वो रखी गई थी, सुनवाई टली भी थी, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे थे। और अब ये बेहद अहम खबर आज की कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह काबीना ने सतही पंचायत इंतखाबात को मंसूख करने का फैसला आया है। और इस सिलसिले में जो अर्जी गुजार हैं जया ठाकुर, उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। प्रदेश सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करते हुए ये जन विरोधी ऑर्डिनेंस वापस लिया और 10 लाख युवाओं के साथ न्याय किया है जो इलेक्शन में रोटेशन की मांग कर रहे थे और अपनी बारी का एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जब पहली बार 21 नवंबर को इन्होंने ये ऑर्डिनेंस लाया था, मैं पहले दिन से इसका विरोध कर रही थी और इसका विरोध करने के लिए ही मैं हाई कोर्ट गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गई, उसके बाद दोबारा से हम हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करी और एक लंबे इंतजार के बाद जब आज हमारी ये विजय हुई है तो मुझे उस बात की बहुत खुशी है कि सरकार ने हमारी भावनाओं को समझा और इस चीज को समझा कि हर किसी को समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो युवा हो या महिला हो। रोटेशन होने की वजह से सबकी बारी आती है और एक जो ओबीसी के वर्ग में एक। और चलिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम। मेहताब, लगातार इस अहम खबर से मुतालिक तमाम तर अपडेट हम अपने नाज़रीन को दे रहे थे और आज ये बेहद अहम खबर कि पंचायत इंतखाबात को मंसूख करने का फैसला जो है बाकायदा तौर पर भी आ सकता है, इसके ताल्लुक से तफसीलात चाहेंगे। हाँ है ना, इस मामले में अगर देखा जाए तो हुकूमत की पूरी तरह से शिकस्त हुई। 21 नवंबर को जो है इन पंचायत इंतखाबात को लेकर ऑर्डिनेंस जारी होता है। 4 दिसंबर को मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन से सतही पंचायत इंतखाबात का ऐलान करता है। उसके बाद जो है इस मामले पर 9
दिसंबर को जबलपुर हाई कोर्ट में जो है अर्जी दायर की जाती है और वहां से इस मामले पे जो राहत नहीं मिलती है तो जया ठाकुर से जाफर ये दोनों लोग लेकर मामले को सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में 16 दिसंबर को समाप्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पंचायत इंतखाबात में ओबीसी रिजर्वेशन पर रोक लगाने की बात की थी, क्योंकि मध्य प्रदेश हुकूमत ने 27% ओबीसी रिजर्वेशन देने का ऐलान किया था, लेकिन ये मामला अभी जबलपुर हाई कोर्ट में जेर गौर है। और समझने वाली बात है ना यहाँ पर खास ये है कि इंतखाबात जो किए जा रहे हैं वो 2014 के जो है कि हदबंदी और रिजर्वेशन रोटेशन की बुनियाद पे की जा रहे हैं। 2019 में कमलनाथ हुकूमत ने जो रिजर्वेशन रोटेशन किया था उसको मनसूख किया गया था। इसी मामले को लेकर जया ठाकुर सैयद जाफर सुप्रीम कोर्ट गए थे और उनका जब जैसा कि न्यूज़ 18 के नाज़रीन ने खुद देखा कि जया ठाकुर ने इस बात को इस्तकबाल किया है, क्योंकि हुकूमत से वो चाहते थे कि 2014 में जो इंतखाबात हुआ था और 2019 में जो नया हदबंदी और जो उसको रिजर्वेशन रोटेशन किया गया था उसकी बुनियाद पर होना चाहिए। और इस मामले में पूरी तरह से हुकूमत जो है बैकफुट पर आई थी और हुकूमत ने जिस तरह से फैसला लिया है, संडे के दिन अर्जेंट जो है काबीना की मीटिंग बुलाई गई और वहां पे पंचायत वजीर महेंद्र सिंह सिसोदिया ने जो उस प्रपोजल को पेश किया और काबीना ने उस पर मुहर लगाई और थोड़ी देर बाद इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह गवर्नर से मुलाकात करेंगे और गवर्नर की मुहर लगने के बाद ये पूरी तरह से मनसूख हो जाएगा। मेहताब, इस सब के बीच में ये भी खबर आ रही थी कि ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर लगातार बात की जा रही थी। क्या वहां पर किसी तरह की ओबीसी की कुछ गिनती की कवायद भी हुई थी, कुछ ऐसी खबर? देखिए, खबर यह है, न्यूज़ 18 ने ही खबर दिखाई है कि 23 दिसंबर को मध्य प्रदेश हुकूमत ने एक बड़ा फैसला करते हुए सूबे में ओबीसी वोटर्स की गिनती करने का फैसला किया। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की जो पॉपुलेशन है वो 52% है। इसमें वोटर्स कितने, उनकी गिनती के लिए जो है 22,000 जो है यहाँ पर लोगों को लगाया गया। इसमें सेक्रेटरी जो पंचायत के 22,000 उनको लगाया गया, रोजगार सहायक को जो है 20,000 उनको ड्यूटी लगाएगी और 12,000 जो पटवारियों की ड्यूटी लगाई गई है और 7 जनवरी को इस पर रिपोर्ट पेश करनी है। और इसी मामले में जब रिव्यू पिटीशन के लिए मध्य प्रदेश हुकूमत जो सुप्रीम कोर्ट गई है उस पर 3 जनवरी को समाप्त होगी। और मेहताब, हमने ये बयान भी देखा था, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने साफ तौर पर यह कहा था कि इंतखाबात जो है वो इंसानी जिंदगी से बढ़कर नहीं है, तभी से सियासी गलियारों में ये बात गश्त कर रही थी। इस बयान के क्या मायने अब निकाले जाएं? देखिए, वजीर दाखिला अगर कोई बयान दे रहा है, हालांकि उस वक्त उन्होंने कहा था कि मेरा निजी बयान है, लेकिन वजीर दाखिला सहाफियों से बात करते हुए अगर निजी बयान की बात कर रहे हैं तो मैं आपको 2 साल पीछे ले जाना चाहूंगा, जब कमलनाथ की हुकूमत थी और मार्च का महीना था और उन्होंने इस वक्त मध्य प्रदेश में कोरोना की दस्तक हो चुकी है और यहाँ पर जो हाउस फ्लोर पर जो इसको मामला है इसको बाद में किया जाए, तब यही भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि कोरोना ने डरा है और कांग्रेस डर रही है, इसलिए फ्लोर पर आने से घबरा रही है। और वही जो है हुकूमत, जो लोग जो है कल तक जो कोरोना को डरोना की बात कर रहे थे, अब वही इंसानी जिंदगी की बात कर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि मध्य प्रदेश में जिन इंतखाबात भी हुए, दूसरे इंतखाबात भी हुए, वहां पर तो बहरहाल अब जब इस पर मोहर लग जाएगी उसके बाद क्या कुछ बयान सामने आते हैं उन पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। मेहताब आलम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फरपुर के बेला इंडस्ट्रियल एरिया में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। बेला इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 6 मजदूरों की मौत हो गई। बॉयलर फटने से कई मजदूर जख्मी बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कंपनी के अंदर 25 से ज्यादा मजदूर मौजूद थे। 20 से ज्यादा मजदूर जख्मी बताए जा रहे हैं। मजदूरों को बचाने के लिए राहत रसानी का काम जारी है। वहीं वजीर आला नीतीश कुमार ने महलविकीन के अहल खाना को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया है। तो मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में जो फेज 2 है वहां पर यह बहुत बड़ा धमाका हुआ है। कुरकुरे फैक्ट्री है जहां पर आप तस्वीर देखेंगे कितना बड़ा जो विस्फोट हुआ है, हम आपको दिखाएंगे। वो तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से एक बहुत बड़ा विस्फोट और किस तरीके से यहां पर इसका एक असर देखा जा रहा है। इतनी बड़ी फैक्ट्री किस तरीके से ध्वस्त हो गई है। आसपास के कई किलोमीटर तक लोगों को भूकंप का एहसास हुआ है। तो इतनी बड़ी धमाका, इतना बड़ा धमाका जो हुआ है, आप देखेंगे किस तरीके से जो मलबे हैं ये सब बॉयलर के पार्ट हैं। आप देखेंगे बॉयलर के पार्ट हैं जो अब विस्फोट की वजह से पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं और इसमें कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इस मलबे में भी अभी कई लाशें दबी हुई होंगी। हालांकि स्थानीय लोगों की माने तो यह विस्फोट जो है करीब 8:30 से 9 बजे के बीच में हुआ था। उसके बाद जिस तरीके से स्थानीय लोगों ने कहा कि उनका मानना है कि जैसे भूकंप आया उस तरीके की स्थिति यहाँ पर देखने को मिली और जिस तरीके से आप देख सकते हैं तस्वीरें यहाँ पर दीवार
छत टूट चुका है, पूरा फैक्ट्री जो है वह ध्वस्त हो चुका है, कई लाशें जो हैं वह निकाली गई है। ऐसे में आप देखेंगे यहाँ पर कई लोग हैं, स्थानीय हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ हुआ था। लगभग 9:15 पर हम अपने आवास सिरपुर चौक पर थे, एक जोरदार धमाका हुआ है और हम लोग को तो पहले व्यतीत हुआ कि भूकंप की जोरदार झटका है। फिर हम लोग को पता चला है कि बेला में बॉयलर फटा है फेज 2 में, तो हम लोग यहाँ पर आए तो ये मैगी फैक्ट्री है, यहाँ पे जोरदार मतलब धमाका हुआ है, पूरा अस्त व्यस्त था। हम लोग लगभग 4-5 घायल लोगों को हम लोगों ने बेला थाने स्थानीय पुलिस की जो गाड़ी है उसमें लाद कर हम लोगों ने मेडिकल के लिए भेजा है और 4-5 लोगों को अभी तक मृत घोषित जो थे उनको एम्बुलेंस के माध्यम से हम लोगों ने मेडिकल के लिए भेजा। अनुमान है कितने लोगों की मौत हो गई होगी? लगभग अनुमान अभी तक 40 से 50 लोग अभी तक दबे हो सकते हैं। लाश निकल चुकी है। हाँ, 4-5 स्थिति एकदम खराब है, एकदम सबके टुकड़ा में चित्रे उड़े हुए हैं। देख सकते हैं ये जो तस्वीर है ये कहीं ना कहीं बहुत ही भयावह तस्वीर। मुजफ्फरपुर में सुबह सुबह एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है, जो बॉयलर है वह फट गया फैक्ट्री में और इसकी वजह से जो यहाँ पर स्थिति आप देख सकते हैं अफरा तफरी का माहौल हो गया और तमाम जो आप स्थिति जो फैक्ट्री के अंदर की तस्वीर जो बेहद भयावह, कहीं ना कहीं देख सकते हैं तमाम जो मशीन जो है वह ध्वस्त हो चुके हैं। कई जो ये मलबा बन चुका है इसमें कई लाश दबे होने की बात कही जा रही है, बताया जा रहा है आसपास की जो दीवारें हैं वो भी टूट चुकी है। तो एक बहुत बड़ा हादसा जो है वह मुजफ्फरपुर में हुआ है। आज सुबह रविवार का दिन और सुबह इतनी बड़ी हादसा हो गई। तमाम स्थानीय पुलिस जो है चाहे महिला थाना हो, काजी मोहम्मद थाना हो, नगर थाना हो, सदर थाना हो या फिर मिठनपुरा थाना हो, बेला औद्योगिक क्षेत्र के जो थाना है वो तमाम यहाँ पर पहुंचे हैं। खुद एसएसपी जयंतकांत भी यहाँ पर पहुंचे, डीएम प्रणब कुमार भी पहुंचे हैं। तो स्थिति बहुत ही भयावह है। देख सकते हैं किस तरीके से हम आपको लगातार वो तस्वीर दिखा रहे हैं। अभी भी कोशिश की जा रही है, रेस्क्यू किया जा रहा है कि अगर कोई दबा हुआ हो तो उसे निकाल लिया जाए। लगातार अपडेट आप बेला औद्योगिक क्षेत्र की देख रहे हैं जहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। कुरकुरे फैक्ट्री में बॉयलर विस्फोट किया है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और इस हादसे पर शाहनवाज हुसैन ने अपने अफसोस का इजहार किया, उनसे बातचीत की हमारे नुमाइंदे विनीत झा ने। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में एक बॉयलर फट गया है सर, कुछ लोगों के निधन की भी खबर आ रही है। ये बहुत दुखद घटना हुई है। बॉयलर फट गया है जिसकी वजह से आसपास की जो फैक्ट्री है उसको भी नुकसान हुआ है, एक अखबार का दफ्तर है उसको भी नुकसान हुआ है और अभी तक 6 से 7 कैजुअल्टी की सूचना है और ये अभी वहाँ से मलबा साफ किया जाएगा तो पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इसकी पूरी जांच की जाएगी। बॉयलर ऐसे तो ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट है कि इतने लोग हताहत हुए। कुछ दिन 2 दिन कबल ही मैं बेला इंडस्ट्रियल एरिया में गया था और वहाँ के डेवलपमेंट के लिए सब बातचीत की थी, लेकिन ये सूचना काफ़ी दुखदाई है कि जहाँ बेला इंडस्ट्रियल एरिया मुजफ्फरपुर में कई उद्योग लगे हुए हैं और कई उद्योग वहाँ आ रहे हैं, लेकिन बॉयलर फटना एक बड़ा एक्सीडेंट है और जो लोग हताहत हुए हैं उनके परिवार के प्रति बहुत संवेदना है और बहुत दुख है। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages. न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ब्रह्मोस और डीआरडीओ लैब का संग बुनियाद प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत असलहे के मैदान में तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। अब इस मुल्क की हिफाजत ही नहीं बल्कि दीगर ममालिक के लिए हिफाजत का सामान करने के लिए काबिल हिंदुस्तान को बनाया जाएगा। प्रोग्राम में मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। नया भारत है, नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ता भी नहीं है। और मुझे लगता है कि यह आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने का, रक्षा क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर ही नहीं हैं, बल्कि दुनिया के देशों के लिए हम लोग यहां से भी रक्षा और उन देशों की सुरक्षा के लिए जो आवश्यक हो उस प्रकार का प्रोडक्शन भी करेंगे। हिंदुत्व और गाय के हवाले से बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। जब से राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व पर बयान दिया है तब से इस पर सियासत गर्मा गई है। हाल ही में आरजेडी लीडर शिवानंद तिवारी ने कहा कि वीर सावरकर ने सवाल किया था कि एक जानवर इंसान के मां या बाप कैसे हो सकता है। गाय को इंसानों की मां कहना नस्ल इंसानी की तौहीन है। सावरकर ने 1923 में पहली बार हिंदुत्व की इस्तिलाह इस्तेमाल की थी और कहा था कि हिंदू और हिंदुत्व दो अलग अलग चीजें हैं। के बारे में जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई जानवर जो है मनुष्य के का मां या बाप कैसे हो सकता है। गाय जो मैंने अपने मूत्र पर, अपने गोबर पर पूंछ लगा के और छींटा मारती है अपने देह पर, उसको अपनी मां की संज्ञा देना जो है मनुष्य जाति का ही अपमान है। ये उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है। तो सावरकर के कुछ बातों को आप मानेंगे, उनका हिंदुत्व जो है आप मानेंगे, इसको आप नहीं मानेंगे। और हिंदुत्व शब्द का पहली दफा इस्तेमाल जो है सावरकर जी ने ही किया। हिंदुत्व शब्द आपको हिंदी भाषा के डिक्शनरी में उसके पहले नहीं मिलेगा। एक कहीं बंगाल के कोई आदमी एक बार जो है मैंने 1800 कुछ 97, 98, 94 के आसपास हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल किया था। उसके बाद वो चलन में आया ही नहीं। उसके बाद फिर 1923 में इन्होंने पहली दफा इस्तेमाल किया और ये कहा कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म में मैंने दोनों अलग अलग चीज है। स्पष्ट पर इससे पहले कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने कहा था कि वीर सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है कि हिंदू मजहब का हिंदुत्व से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने ये भी लिखा है कि गाय हमारी मां नहीं हो सकती। स्वयं सावरकर की जी के बारे में बड़ा कहा जाता है भाजपा। उनकी खुद की किताब में उन्होंने लिखा है
हिंदू धर्म का कोई हिंदुत्व के साथ कोई संबंध नहीं है, खुद उन्होंने लिखा है। उनकी किताब में साफ लिखा है कि हिंदू धर्म का हिंदुत्व से कोई नाता नहीं है। और ये भी लिखा है कि गाय जो है ऐसा पशु है जो खुद के मल में लौट लेती है, वो कहां से हमारी माता हो सकती है। और उसका गौमांस खाना में कोई खराबी नहीं है, ये सावरकर जी ने खुद ने कहा है, जो आजकल भाजपा और संघ के खास विचारक हैं। फलाह रिसर्च फाउंडेशन दिल्ली के चेयरमैन और मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर फजलुल्लाह चिश्ती ने कहा कि मुसलमानों को चाइल्ड मैरिज तरमीमी बिल को लेकर खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। फजलुल्लाह चिश्ती कर्नाटक के रायचूर के दौरे के दौरान न्यूज़ 18 से खास बातचीत कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि एक तरफ हुकूमत मसावात की बात करती है, दूसरी जानिब तरमीम के नाम पर अवाम के दस्तूरी हुकूक भी छीन रही है। लॉ बन चुका है जी, और हम इसके पीछे हिकमत नहीं समझ पाए और ना हमको कोई बता पाया कि इसके पीछे मकसद क्या है। अगर आप इक्वालिटी की, बराबरी की बात करते हैं कि मर्द को 21 साल की उम्र में शादी की इजाज़त थी और लड़कियों को 18 साल आप बराबरी दिखाना चाहते थे, तो आपके पास ये भी एक चांस था कि आप 21 साल से मर्द की उम्र को घटाकर 18 साल कर सकते थे। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि मुसलमानों को इससे न डरना है न परेशान होना है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आंकड़ा मौजूद है, जो चाइल्ड मैरिज है यानी 18 साल से कम उम्र की बच्चियों की शादी, वो सबसे ज़्यादा अगर किसी धर्म में है तो वो हिंदू धर्म में है। तो हिंदू धर्म कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टीका लगा, टीका लगा, टीका 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 टीका